लेट्स एनिमेट चैनल पर एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं आफ्टर इफेक्ट के अंदर किसी भी पीएनजी लोगो को, पीएनजी इमेज को 3D में कन्वर्ट कैसे करते हैं, वो भी उसके ओरिजिनल कलर के साथ। पहले ये सैंपल देखें। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक प्लगइन है जिसका नाम है एलिमेंट 3D और ये वीडियो को पायलट की वेबसाइट पर आपको फ्री में मिल जाएगा। आपने डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल कर लेना है, जिससे वो आपके आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वो ऐड हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। उसके बाद आपने एक न्यू कंपोजिशन लेनी है। न्यू कंपोजिशन लेने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं इसको मेन का नाम दे देता हूँ, ठीक है। मेन के नाम से एक कंपोजिशन बनाकर 90-20-1080 मैं इसका टाइम ड्यूरेशन फ़िलहाल के लिए 10 सेकंड सेट कर देता हूँ, 30 की फ्रेम के साथ ओके कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मेरे पास एक लोगो है, लोगो 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 कौन सा चलेंगे, BMW का एक लोगो पड़ा है मेरे पास। मैं इसको यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। साइज़ आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप आप फॉलो कीजिएगा, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट इस चीज़ की समझ आ जाए ये कैसे बन रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कर लेना है प्री कंपोज, ठीक है। और इसको प्री कंपोज करने के बाद इसको नाम दे दें लोगो का। लोगो का नाम देने के बाद मूव ऑल एट्रीब्यूट्स इनटू न्यू कंपोजिशन पर क्लिक करके ओके कर दें तो ये हमारा लोगो जो एक नई कंपोजिशन में कन्वर्ट हो चुका है। इसको आपने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेना है। नीचे वाली जो लेयर है उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको आपने टेक्सचर का नाम दे देना है, ठीक है। टेक्सचर का नाम देने के बाद आपने ऊपर वाले लोगों को सिलेक्ट करना है, लेयर में जाना है और ऑटो ट्रेस पर क्लिक कर देना है और कोई भी आपने कोई प्रॉपर्टीज़ इसको चेंज नहीं करनी, जस्ट ओके करना है। तो ये हमारा जो लोगो है वो ऑटो ट्रेस हो जाएगा। उसके बाद आपने इनको इनविजिबल कर देना है। इनविजिबल करने के बाद राइट क्लिक न्यू, न्यू कंपोजिशन, न्यू पर जाकर आपने एक सॉलिड लेनी है जिसको आपने नाम देना है एलिमेंट 3D। ओके कर दें। अब इसके ऊपर आपने एक इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। इफ़ेक्ट्स में जाएंगे, वीडियो को पायलट और एलिमेंट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर इसके ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा। अब इसके ऊपर अप्लाई करने के बाद आपने कस्टम लेयर्स पर जाना है, ठीक है। कस्टम लेयर पर जाने के बाद कस्टम टेक्स्ट एंड मास्क पर जाना है और इसमें जो पाथ लेयर 1 है इसमें आप सिलेक्ट कर लें लोगो, ठीक है। और कस्टम टेक्सचर मैप के अंदर आप इसको ओपन करें और यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें टेक्सचर। ये दो चीज़ें सिलेक्ट करने के बाद आपने सीन सेटअप को ऑन करना है। सीन सेटअप ऑन होने के बाद आपने यहाँ पर एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही एक्सट्रूड पर क्लिक करेंगे वो लोगो हमारा इस तरह यहाँ पर 3D शेप में बन चुका है, लेकिन एक वाइट सा आपके पास एक शेप आया हुआ है, ठीक है। ओरिजिनल कलर की बात की थी हमने, अभी हम इसमें ओरिजिनल कलर लेकर आते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसका बेवल आ जाएगा। बेवल में जाने के बाद अगर आप इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। जितना आप इसका एरिया रखना चाहते हैं चौड़ाई का आप रख सकते हैं। मैं इसको कर लेता हूँ 1.2, ठीक है। उसके बाद आपने यूज़ लेयर एज यूवी, इसको आपने ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद आपने नीचे चले जाना है, यहाँ पर टेक्सचर है, डिफ्यूज़ है, नॉन सेट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर लोगो सिलेक्ट करना है और ओके कर देंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर देखें वही कलर आपका, वही लोगो आपका यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये 3D बन चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से प्रीसेट्स में जाकर आप इन्वायरमेंट वगैरह कोई ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिससे आपके अंदर लोगों के अंदर रिफ्लेक्शन पैदा हो जाएगी। उसके बाद आपने रिफ्लेक्शन इसमें जाकर आप इसकी इंटेंसिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे लोगों का कलर आपका थोड़ा सा ना डल होता जाएगा। मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 करने के बाद यहाँ पर डिफ्यूज़ जो है इसको जितना बढ़ाते जाएंगे आपके लोगों की शाइनिंग उतनी ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पर ये देख लें, ठीक है।
बहुत ज़बरदस्त लग रहा है इस वक्त। मैं इसको यहाँ पर 5 कर देता हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से जितना भी रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको लाइनों में थोड़ा सा साइड्स जो इसके कॉर्नर हैं इसमें थोड़ी सी लाइंस नज़र आ रही हैं। इसको ख़त्म करने के लिए आपने ऊपर जाना है बेवल में, और एक्सपैंड है जिसको आपने नेगेटिव करना है। ठीक है, और जहाँ तक आपका यहाँ पर कॉर्नर सही नहीं होते, मैं इसको -1 कर देता हूँ। मेरे लिहाज से ये बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब इसके बिल्कुल कॉर्नर स्मूथ हो चुके हैं। तो ये मेरा 3D लोगो यहाँ पर रेडी है। मैं इसको ओके करूँगा। ओके करने के बाद लोगो यहाँ पर आ जाएगा। इसमें ये देख लें, वो जो हमने टेक्सचर उसमें अप्लाई किया था मटेरियल्स वगैरह रिफ्लेक्शन वाला, वो भी इसमें नज़र आ रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये बिल्कुल आपको यहाँ पर है तो 3D, क्योंकि हमने एलिमेंट 3D से बना कर लाए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 3D कैसे शो होगा, कैसे ये मूव करेगा, कैसे एनिमेट करेगा, अब ये काम हमारा बाकी है। अब उसके लिए आपने क्या करना है, इसमें लेयर में जाना है, न्यू पर जाना है और एक कैमरा ऐड करना है। ठीक है, कैमरा ऐड करने के बाद आपने इस कैमरे का यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ आई हुई हैं, इस पर आप क्लिक कर दें। ठीक है, अब पहली में इस पर क्लिक करेंगे। अब राइट क्लिक करके ऊपर की तरफ मूव करेंगे तो ये जूम होगा। ठीक है, ये देख लें, ये जूम हो गया। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट से आप इसको मूव करवा सकते हैं, ये देख लें। ठीक है, जितना आप इसको मूव करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। ठीक है, और इसमें हमने जो टेक्सचर लगाया था वो भी क्लियर इसमें नज़र आ रहा है, बहुत ज़बरदस्त व्यू दे रहा है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इस कैमरे को ओपन करने, ट्रांसफार्म को ओपन करने, और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन, ये दोनों की फ्रेम ऑन कर दें। और मैं इसको चाहता हूँ जी, ये तकरीबन तकरीबन 6 सेकंड्स पर, ठीक है, ये अपनी ओरिजिनल हालत में चला जाए, यहाँ से मूव करता हुआ जाएगा। इसको रीसेट कर दें। अब इसको आप प्ले करके देखें कि ये कैसे आपको प्रीव्यू दे रहा है। मैं अभी के लिए इसकी जो ताकि ये जल्दी से प्ले हो जाए, क्वालिटी कम कर दे। ये देख लें जी, ये आपका 3D लोगो एनिमेशन तैयार है। कैमरे के ऊपर आप जितना अच्छा वर्क कर सकते हैं, ठीक है, उतनी आपकी एनिमेशन मज़ीद बेहतर हो सकती है। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको एक सैंपल के तौर पे यहाँ पर बना कर दिया है। इसमें 2-3 लेयर्स आप अप्लाई करके इसकी मूवमेंट थोड़ी सी एडवांस किस्म की आप बना सकते हैं। इसके सारे पहलू आपको यहाँ पर शो करवाने हो तो वो भी आप करवा सकते हैं, कि कभी लोगो इधर से टर्न होकर आ रहा हो, कभी लोगो इधर से टर्न होकर आ रहा हो, कभी नीचे से आ रहा हो, और फिर जाकर लोगो हमारा एंड पर यहाँ पर स्मूथ होकर लग जाए। तो ये आप सारा कैमरे से कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है आपका एलिमेंट 3D के ज़रिए किसी भी लोगो को, ठीक है, 3D में कन्वर्ट करना। ओके होगी बात। तो आप इसके अंदर मज़ीद बैकग्राउंड पर भी काम कर सकते हैं। इसके अंदर टेक्सचर आप, जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ा सा यहाँ पर मैं एलिमेंट को दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, सीन सेटअप पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर लोगो मौजूद है। ये जो हमने इन्वायरमेंट सेलेक्ट किया था, ये आप जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे उसके अंदर की जो चीज़ें हैं, रिफ्लेक्शन है, वो बदलता जाएगा। ठीक है, इनके ऊपर आप थोड़ा सा खेल सकते हैं। इसकी लंबाई चौड़ाई ये जो है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लगता है तो मैंने इसको अप्लाई किया, क्योंकि ये लोगो के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर इसको जो है वो कैमरे के वर्क के साथ आप बेहतरीन तरीके से, मैं इसको 6 पे और 8 और कंट्रोल के प्रेस करता हूँ, ताकि मैं इसका टाइम ड्यूरेशन ही 8 ही सेट कर दूँ। ओके कर देते हैं। अब इसको प्ले करते हैं तो ये देख लें, बड़ा कमाल का यहाँ पर व्यू है। अभी वो थोड़ा सा एक दफ़ा रेंडर करेगा। रेंडर करने के बाद, क्योंकि हमने इसमें टेक्सचर वगैरह चेंज किए हैं, तो ये बिल्कुल स्मूथ वीडियो आपकी प्ले हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज PNG लोगो को, ठीक है, आप इसमें एलिमेंट 3D अप्लाई करके उसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसमें ओरिजिनल लोगो के अलावा और भी बहुत सारे टेक्सचर इसमें ऐड करके आप लोगो को बड़ा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। टेक्स्ट आफ्टर इफेक्ट के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिख के उसको भी एलिमेंट 3D में ले जाकर हम इसको बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं। और इसके ऊपर हम 3-4 ट्यूटोरियल्स और भी बनाएंगे, जिसमें हम ओरिजिनल कलर से हट के किसी भी टेक्स्ट को लिखकर उसके अंदर टेक्सचर वगैरह ऐड करके कैसे अट्रैक्टिव तरीके से
लोगो को क्रिएट किया जा सकता है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट 2-3 ट्यूटोरियल्स में आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक कमेंट्स लाजमी किया करें, ताकि हमें आपकी सपोर्ट्स का अंदाज़ा हो जाए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। दोस्तों में लाजमी शेयर करें। हमारे चैनल लेट्स एनिमेट पर जो है वो इस तरह के ट्यूटोरियल्स आपको मिलते रहेंगे इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।